जी तो हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग, कैसी हैं आप लैला जी? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। लैला जी बड़े अरसे बाद मेरी आपसे बात हो रही है। बहुत बहुत अरसे बाद है ना? कैसी हैं? आपका लास्ट ड्रामा तन्मन नीलो नील में जो आपका कैरेक्टर था बड़े मजे का एंड वेरी वेरी डिफरेंट टू व्हाट यू नॉर्मली डू। एकदम वो उसमें ना कोई ग्लैमर ना कुछ, और फिर इतनी अच्छी टीम के साथ काम करना, वो बताएं एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और मैं हमेशा तलाश में रहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो मेरी अपनी पर्सनालिटी से डिफरेंट हो, ताकि उसमें कोई परफॉर्मेंस का मार्जिन हो। बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं हमारे एज ग्रुप के लिए जो हमें मिलते हैं। बहरहाल जब मुझे वो कैरेक्टर मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ देख के कि मुझे भी एक डिफरेंट कैरेक्टर मिला है और मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया उसको। हालांकि मैं इसको ठीक तरह कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने बहुत कम किए, मगर मैंने काफी उसको दिल से और लगन से किया। लग रहा और उसमें हमारे ना इस्लामाबाद के दोनों जो एक्टर्स है ना छा गए उस ड्रामे में, नुमान भी और आप भी। थैंक यू नादिया। तो अब हम हद को देख के कहेंगे कि हद हो गई भाई, एक्टिंग की भी परफॉर्मेंस की भी, बस ऐसा होगा। बिल्कुल, हद तो वाकई में हद ही है उसमें तो जबरदस्त। तो उसमें माशाल्लाह बहुत बड़ी कास्ट है और बहुत लंबा सीरियल है। उसकी तकरीबन 80 एपिसोड्स हैं। ये उसका ऑपोजिट हो गया, जो तन्मन नीलो नील था उसकी 12 किस्तें थी और इसकी 80 किस्तें। और ये कहाँ शूट हुआ है ये लैला जी? ये कहाँ है? इस्लामाबाद, कराची? इस्लामाबाद। मैं अब आजकल ज्यादा काम इस्लामाबाद का ही कर रही हूँ, तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि काम हो रहा है और मुझे मिल भी रहा है। तो एक ना एक प्रोजेक्ट मेरा एक वक्त में चल रहा होता है। मैंने बस इस साल में सिर्फ हद किया है, क्योंकि ये पिछले साल से इसकी शूट हो रही है, अप्रैल से, और अब तक चल रही है। अभी कल भी जाना है मुझे एक सीन के लिए। 80 एपिसोड्स इज लाइक 2 सीरियल्स, 2.5 सीरियल्स इवन। तो ये अच्छा आपको कैसा लग रहा है कि अब इस्लामाबाद में रौनकें बढ़ गई हैं, ड्रामास बन रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है बड़ी? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा मजा आता है अपने घर में रह के काम करना, कि रात को जब फारिग होते हैं तो अपने घर आके सोते हैं आराम से, और जब छुट्टी आती है तो भी बड़ा मजा आता है। क्योंकि जब हम दूसरे शहरों में जाके काम करते थे तो उसमें यही था कि छुट्टियां जो होती थी ना बड़ी खलती थी कि अब खाम में टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी काम हो ताकि वापस जाए। तो अब वो कम से कम ये कि इस्लामाबाद में रह के बड़ा सुकून है जी। और घर में बताएं कैसे हालात हैं, हमारे भाई कैसे हैं, बच्चियां कैसे हैं? तो माशाल्लाह बड़ी हो गई होंगी सब बच्चियां, छोटा छोटा हमने देखा अपने अपने घरों में है माशाल्लाह। और बस तारीफ भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। और भाई इज ओके विद योर टाइमिंग्स? कितना वक्त दे रही हैं, ड्रामे कर रही हैं, या वो कहते हैं भाई लैला क्या हो गया, इतना काम हो रहा है? भाई उनकी सपोर्ट है इसीलिए काम कर रही हूँ, वरना मैं ना करती। मैं बिल्कुल लड़ झगड़ के कोई काम नहीं कर सकती, तो क्योंकि मुझे फुल सपोर्ट है उनकी। और मैं पहले उनसे पूछ लेती हूँ, जब कोई भी ड्रामा ऑफर होता है तो पहले हम डिस्कस करते हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, हमेशा कहते हैं जाहिर है ये तुम्हें अच्छा लगता है कर लो। ये लैला के वो मजनू है ना आपके हस्बैंड, जो दोनों मिल चुके हैं, वो तो खैर मिले नहीं थे। अच्छा मुझे बताए, इतनी ग्रेसफुल आप है, इतनी फिटनेस आप, ये वजह तो नहीं है कि पेट्रोल बढ़ा तो आपने साइकिल निकाल ली? देखा होगा ना आपने मेरी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल भाई लैला जी ने कहा पेट्रोल बढ़ा है तो साइकिल पे जाना चाहिए, तो वो ये साइकिल ले ली आपने? साइकिल ले ली? हाँ मैंने साइकिल ले ली। वेरी गुड। इस्लामाबाद में शूट है और साइकिल पे चलेगा, क्या है भाई इसमें बुराई? अच्छी बात भी, हेल्दी भी है। अच्छा लैला जी बताएं, आपका थोड़ा सा पेमरा के साथ भी आप मुंसलिक रही हैं? नहीं, पेमरा के साथ नहीं रही। अच्छा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग वो थोड़ा न्यूज वगैरह देख रहे थे ना, उसमें था कि जो पेमरा या ड्रामाज या उसके साथ कुछ नहीं था सिलसिला। पेमरा के साथ नहीं थी, मैं पीटीवी के साथ, पीटीवी की एक पीटीवी अच्छा बिल्कुल उससे करीब के, उसमें पीटीवी में क्या कि जो ड्रामाज आते हैं उनको चूज करना, उनको देखना, कुछ ऐसा सिलसिला उसमें बताइए। वो एक एवेल्युएशन कमेटी है जो कि ड्रामों को एवेल्युएट करती है, तो मैं उस कमेटी को हेड कर रही हूँ आजकल भी है। जी तो वो उसी पे बताएं कि कैसे ड्रामे आ रहे हैं, क्या कंटेंट है, आपको क्या लगता है कि
या बेहतर ट्रेंड की तरफ हम जा रहे हैं या बुरे हो गए हैं? नहीं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे ड्रामे बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत अच्छे ड्रामे आजकल आ रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। मगर अनफॉर्चुनेटली जो पीटीवी पे ड्रामे हमें आते हैं उसमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं। ज्यादातर जो ऐसे होते हैं कि मेरे ख्याल से जो कहीं और नहीं बिकते वो पीटीवी को भेज देते हैं। नहीं तो मुझे, आपने तो वो दौर भी देखा पीटीवी का कि गोल्डन डेज, गोल्डन एरा, लेकिन अब पीटीवी के ड्रामे कोई नहीं देखता। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या प्रोडक्शन सही नहीं हो रही है? प्रोड्यूसर्स इतने ज्यादा हैं, प्रोडक्शन वो क्या कहते हैं, स्टूडियो हैं, सब फैसिलिटीज हैं। बात ये कि बहुत ज्यादा हो गए। उस वक्त पीटीवी अकेला था और लोग जो थे वो जाहिर है पीटीवी देखते थे, और पीटीवी की फिर डिमांड भी ज्यादा थी। उसके जो स्पॉन्सर्स भी उन्हें बहुत अच्छे मिल जाते थे, क्योंकि अब वो स्पॉन्सर्स भी डिवाइड हो गए हैं ना। तो जाहिर है बजट्स इतने अच्छे नहीं होते पीटीवी के पास। जब जाहिर अच्छे बजट नहीं होते तो अच्छी प्रोडक्ट नहीं आती। अब उन्होंने अपने इन हाउस ड्रामे तो बिल्कुल बनाने तकरीबन खत्म ही कर दिए हैं, तो वो बाहर से ही खरीदते हैं। तो वो बस यही है कि जो ड्रामे आते हैं उसी में से चूज करना होता है। क्या बात। तो क्योंकि बजट जो प्राइवेट चैनल्स के मुकाबले में बजट्स उनके कम होते हैं, लिहाजा जाहिर है ड्रामे भी उस स्टैंडर्ड के जो है हमारे पास। अच्छा, मुझे एकदम से वो क्या बात है, मेरे जहन में एकदम आपका गेस्ट हाउस की अपीयरेंस वगैरह याद आ गई। क्या बात है वगैरह नादिया, जबरदस्त। हाँ, मैंने अभी अपना गेस्ट हाउस का ड्रामा, मैं पढ़ा भी रही हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया था वो ड्रामा, और उनसे फिर मैंने उसका एनालिसिस भी लिया था ड्रामे का, गेस्ट हाउस का, जिसमें मैं रूह बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कॉमेडी नहीं की आपने लैला जी? कॉमेडी मैंने की है, बहुत कम किया, नहीं अभी लोगों को उस तरह याद नहीं है। हाँ, मैंने कॉमेडी और नेगेटिव बहुत कम किया है। कॉमेडी तो फिर भी की है, नेगेटिव तो बहुत ही कम किया है। कॉमेडी नाइट्स मेरा सिटकॉम था जिसका नाम था आपको क्या तकलीफ है। वो पीटीवी पे चला था, हॉस्पिटल बेस्ड कॉमेडी थी। तो उसमें वो बहुत अच्छा कॉमेडी, उसमें कॉमेडी थी, और वो चला था तकरीबन 33 एपिसोड्स थी उसकी। तो ऐसी चीजें तो बननी चाहिए ना, स्किट्स बने, नया टैलेंट आए, शोज बने पीटीवी पे। अगर ड्रामा एक बड़ा हाथी है तो ये तो जो है थोड़ी सी बकरियां, ऐसे शोज ये तो चल ही सकते हैं ना। जी व्हाई नॉट? बिल्कुल है ना, बिल्कुल चलने चाहिए, बिल्कुल चलने चाहिए। मैं तो सजेस्ट करती हूँ, जब भी मैं टीवी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती हूँ, उनको मैं यही कहती हूँ कि आप उस तरह के करें कोई शोज, और जो बच्चों के लिए करें, यंगस्टर्स यूथ के लिए करें। इतने पहले इतनी चीजें होती थी, क्विज शोज होते थे इतने अच्छे, तो उसकी बड़ी कमी महसूस होती है आजकल, और बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। तो मैंने तो इससे पहले भी एक एमडी थी, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनको मैंने यही सजेस्ट किया था, और उन्हें मेरी बात पसंद भी बड़ी आई थी। मगर बस ये है कि वो फिर चली गई, चेंज भी हो जा। बिल्कुल। अच्छा, ये लैला जी बताएं, अभी आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं उसमें आपके 2-3 कौन से फेवरेट हैं? आजकल जो चल रहे हैं, इत्तेफाक की बात है कि मैं शूट इतनी ज्यादा चल रही है तो उसमें मैं देख नहीं पाती, मगर मुझे वो अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत मैंने देखा था विंटर लव, उसमें थोड़ा सा लाइट मूड में है, लग रहा है। ऐसे जरा लाइट मूड के ड्रामे अच्छे लगते हैं, और उसमें उनकी एक्टिंग भी बड़े मजे की है। अच्छा, मोहम्मा कैसा लगा आपको? जीजी के नहीं आपने केक खाए? मोहम्मद इत्तेफाक से मैंने पूरा नहीं देख पाई, बीच बीच में से थोड़ा सा देखा था। थोड़ा सा ना एंड में बहुत ज्यादा उन्होंने उसको ड्रैग कर दिया था, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो गया था। इससे अच्छा हो सकता था उसकी एंडिंग जो है, मगर बहरहाल लोगों को पसंद आया ओवरऑल।